गया है ना। हाय हेलो। फ़िलहाल इंस्टाग्राम की थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप लाइव जाते हो तो ये आपके फॉलोअर्स को कहता तो है कि वो बता रहा है, लेकिन पता नहीं बताता है कि नहीं, क्योंकि लोग जल्दी से दिखते नहीं हैं। एनीवेज, फ़िलहाल राइट नाउ आई एम एट सिगरा आईपी मॉल। 3-4 साल के बाद में यहाँ पे आया हूँ बनारस, और इस मॉल में भी। और आज यहाँ आने का जो मकसद है वो थोड़ा सा ख़ास है, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान है माय फ्रेंड, जिनका मैंने कुछ टाइम पहले, आई गेस 1-2 साल पहले, मैंने अपने शो AAA+ अट्रैक्ट अबंडेंस विद अविनाश में इंटरव्यू किया था। तो आज फर्स्ट टाइम, एक्चुअली हम 3-4 साल से हम दोस्त हैं, लेकिन आज पहली बार मिलने का मौका मिला है। तो प्रेजेंटिंग दी वन एंड ओनली कुहू सक्सेना। हाय। सो हमारा बहुत ही रैंडम प्लान बना बिकॉज आई एम ऑल्सो पोस्टेड इन बनारस एंड अविनाश इज़ विजिटिंग। तो हमने प्लान कर लिया कि हम चलो मेरे लंच टाइम पे और इनके भी लंच टाइम पे वील मीट। तो वी वर डिस्कसिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो लाइव। So we want to share that insight with you also, and we would want to know what you also think about this topic. Yes, we want you to participate in this and share your views about this topic, which is Fiction and non-fiction. Yes. So Avinash was reading a book during one of his journey, and he came across a very This was the interesting book. line. This is the book. Yeah. So the book is The Power of Positive Thinking, and he came across a very interesting line, which is Single married people live longer than single people. Yes. and what was the logic behind it, which is by the book. The logic was that when you are single, you have to do it all alone. But when you are married, then you have a partner to share all your worries with your partner. Right. So what I had in a counter for this line was it doesn't have to be a partner to share your burdens. It can be a stranger, it can be your family members, it can be your friends also. If somebody is there to share your burdens, I think living longer won't be a problem, or going through all the challenges all alone won't really be necessary, because you have somebody, right? And it doesn't really have to be a partner. So what do you think, Avinash? Do you think my logic is right? Actually, yes, it is right, but जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इस बुक की वजह से आया है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब आप पूरी जर्नी में एक बुक आप पढ़ रहे होते हो और आपके दिमाग में कुछ सेट हो जाता है कि हाँ कि स्पेशली व्हेन यू आर सिंगल, तो जब आप इस तरह की चीज़ें पढ़ते हो तो फिर आपको समझ में आता है कि नाउ इट्स टाइम टू गेट मैरिड, राइट। और उसके बाद से एकदम से कोई आ करके और आपको सिर्फ आपके नहीं, आपके बिलीफ को और जो राइटर हैं उसके भी बिलीफ को अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर दे तो फिर मन में थोड़ी सी वो हलचल जो है वो बच जाती है। और वही चीज़ हुआ मेरे साथ भी कि अभी तक फ़िलहाल इस बुक को पढ़ने के बाद आई वॉज थिंकिंग कि अब जो है वो टाइम आ गया शायद शादी करने का, मुझे शादी वादी कर लेनी चाहिए, इसलिए ताकि जो वरी है वो भी मैं किसी के साथ डिवाइड कर सकूं। बट आफ्टर मीटिंग विद कू, नाउ माई पर्सपेक्टिव इज़ एक्चुअली गोइंग टू चेंज। जो मैं चाहता तो नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि नाउ दिस इज़ द हाई टाइम टू गेट मैरिड। There is no high time, according to me. When you think that you are ready and you have somebody reliable to share your worries with, then you should get married. But otherwise, if you think your life is going smooth, then I don't think there's any point of attracting worries. Yeah, actually correct. So what I suggested is that whenever you read a non-fiction book, the writer, you do not know what his perspective was while he was writing. Probably he's writing anything based on his own life experiences. अब मान लो मैरिज के बारे में इस बुक में कोई एक चीज़ लिखी हुई है, हो सकता है दूसरी बुक में कोई और चीज़ लिखी हुई हो. So it completely depends on what is writer's belief. And it doesn't have to be
लाइक कि तुम उसको अपने लाइफ में इंकलकेट कर लो जस्ट बिकॉज यू फाउंड इट इन्फ्लुएंसिंग, एंड दैट्स हाउ इन्फ्लुएंसर्स आर वर्किंग दीज डेज, राइट? दे से समथिंग एंड पीपल गेट इन्फ्लुएंस, बट इट डजंट हैव टू बी राइट ऑल द टाइम, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट? तो मैं खुद भी एक ऑथर हूँ, मैंने भी अपनी बुक में बहुत कुछ लिखा है, और मेरी बुक फिक्शन है, मैंने उसको फिक्शन की तरह रिलीज किया है, बट इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी, है ना? तो आई हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल थिंग्स दैट हैज बीन सेड इन द स्टोरी, बट हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई हो, तो तुम उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। Correct. तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब अब बुक्स बाय बुक्स यू कैन नॉट, मैं सोचती हूँ कि नॉन फिक्शंस पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है तुम फिक्शंस पढ़ लो, क्योंकि वो किसी ना किसी की ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं, तुम्हें कुछ कुछ मिल जाता है, फिर तुम्हें ये भी पता है कि वो नकली है, तो तुम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगे। वर्सेस नॉन फिक्शन से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो बेसिकली फिक्शन ओनली। वेल सुनील ये मेरे मामा हैं। Okay. मेरे मामा, तो मामा एंड ही इज़ मैरिड, तो आई वांट टू आस्क यू कि मामा व्हाट डू यू थिंक कि शादी आपने कर रखी है, तो क्या लगता है कि जब आप शादी कर लेते हो तो आपकी जो चिंताएं हैं वो कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं, क्या ओपिनियन है आपका? और एक्चुअली इनका एक्सपीरियंस शादी को लेकर कुछ खास रहा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद नाउ ही सेपरेटेड। ओके, तो मामा को हम लाइव ले लें? मामा इफ़ यू वांट टू जॉइन लाइव, अगर आना चाहें मामा, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है? ये कैसे करते हैं ये रिक्वेस्ट टू जॉइन? अच्छा चला गया क्या? शायद। यू हैव नो रिक्वेस्ट। ओके, नहीं हमें रिक्वेस्ट सेंड अच्छा। करनी पड़ेगी, तो यू अच्छा यहाँ से सर्च। टाइम हो गया ना काफ़ी, तो मेरे को नहीं आ रहा है आइडिया। इसमें तो है ही नहीं। उनका नाम यूजर नेम अच्छा, कुछ और ना, कुमार सुनील है। मामा अगर आपको कुछ इसके ऊपर बोलना है तो आप मुझे वहाँ से रिक्वेस्ट भेजो, मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा, या फिर आप टाइप करके भी बता सकते हो कि क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या लगता है कि शादी करने से चिंताएं जो हैं वो कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं। और रही बात ये फिक्शन और नॉन फिक्शन की बात, तो मैं फिक्शन इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से एक बिलीफ कह लो वो बना हुआ है कि ये बनावटी चीज़ें हैं, राइट? ये बनावटी चीज़ें हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बनावटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट क्यों करना, इसलिए मैं फिक्शंस में जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एज अ राइटर यू कैन अंडरस्टैंड कि आप हर राइटर से, जो भी बड़े राइटर्स हैं या जो भी राइटर्स हैं, राइट, हर किसी से आप पर्सनली मिल नहीं सकते, नहीं मिल सकते, लेकिन जब आप उनकी बुक पढ़ते हो, ठीक, तो आप एक्चुअली उनके माइंड को पढ़ते हो कि वो सोचते किस तरीके से हैं, राइट? हाँ, तो मुझे भी यही लगता है कि मैं जो भी राइटर्स हैं जिनकी बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ उनसे मैं मिल नहीं सकता, लेकिन वो सोचते क्या हैं, किस तरीके सोचते हैं, किसी के पीछे उनका लॉजिक क्या होता है किसी भी चीज़ के पीछे, तो इसलिए मैं फिक्शन जो है, नॉन फिक्शन, वो पढ़ना मैं पसंद करता हूँ, ताकि मैं उनके दिमाग में झांक सकूँ, देख सकूँ कि चीज़ें जो हैं वो कैसे होती हैं और कैसे चल रही हैं। सो दैट्स व्हाट आई सेड कि होते तो राइटर्स ह्यूमंस ही हैं, राइट? अब उन्होंने जो चीज़ लिखी है किसी और राइटर ने उसके अलावा कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो रीड इट इफ़ यू जस्ट वांट टू लर्न, बट डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे आर नॉट, दोज बिलीव्स आर नॉट फिट फॉर यू। वेल आई वांट टू आस्क यू कि ये जो बुक का नाम है, ठीक है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अगर इस बुक में मुझे ये सिखाया जा रहा है कि आप एक बुक पढ़ करके, ठीक है, आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव कैसे हो सकती है, तो ऑब्वियसली इसमें मेरा कोई नुकसान तो है नहीं, देयर इज़ नो हार्म, राइट? तो मैं क्यों ना पढ़ूँ, क्यों, व्हाई नॉट नॉन फिक्शन? आई सेड रीड इट बट डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। और अगर इन्फ्लुएंस में हो भी जाता हूँ, उस उस इन्फ्लुएंस होने की वजह से मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इन्फ्लुएंस होना कुछ बुरा तो नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, पर मान लो अच्छी चीज़ नहीं हुई तो? अच्छी चीज़ नहीं, अगर अच्छी चीज़ नहीं भी हुई तो कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। हो गया तो कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? कैसे? if by chance you get influenced and get married and you're not ready, then what? The power of negative thinking is that you are always prepared for the worst.
ओके तो शान, I think I should write a book on the power of negative thinking. I got a good topic now. and who will be your buyers, your target audience? All the negative people? Yes. And actually there are if we compare तो जो नेगेटिव लोग हैं वो पॉजिटिव लोगों से ज़्यादा ज़्यादा है, है। राइट? उसके लिए ढूंढने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक, लिखना चाहिए बुक उसके ऊपर? बिल्कुल। लिखूंगी तो शायद इस बुक के राइटर का भी मेरे साथ कोलैब करेंगे। ओके, तो So it was a fun topic to get debate on. We'll take your leave now, and we would want to know your opinions also. बिकॉज समथिंग इज वेटिंग फॉर अस, और वो है क्या, वो मैं दिखाता हूँ। ये स्विच किधर से होगा यार? I think ये है क्या? अच्छा, दिख नहीं रहा था। हाँ। क्या हुआ क्या ये? अच्छा हो गया, ये था। ओके, ये तो हमारा जो लंच है वो हमारा वेट कर रहा है बहुत बेसब्री से। तो इस टॉपिक के ऊपर हम कभी दोबारा आ जाएंगे अपने तीसरे एडिशन में। मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। क्या Okay. मेरा ट्रिपल E+ जो है वो बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो गेस्ट लिस्ट है मेरी ख़त्म नहीं हुई है अब। उसके जिन लोगों के नाम मैंने बताए थे कि आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन कर कर कहा है कि यार बंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बारी आई नहीं है अभी तक। अच्छा, okay. तो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा अपना तीसरा सीज़न ट्रिपल E+ का। उसके बाद फिर इस टॉपिक के ऊपर हम दोबारा आएंगे और एक बार फिर से गेस्ट होगी कुहू सक्सेना, जो ऑलरेडी एक बुक लिख चुकी है जिसका नाम है Reborn on the Land of God. रिबॉर्न ऑन द लैंड ऑफ गॉड। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। आप कुहू सक्सेना के नाम से या फिर बुक के नाम से आप इसको ढूंढ सकते हो और आप पढ़ सकते हो। इफ़ You're a fiction lover. यस, ओके, Okay. चलो, bye guys. बाय बाय।